हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल उदेशा। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एक्समर। एक्समर मतलब ट्रांसफार्मर। ओके, तो कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट, तो इक्विवेलेंट सर्किट तो सीख चुके हैं, बस उसमें थोड़ी चीज़ें, एक दो चीज़ें अधूरी थी, लाइक वाइंडिंग रेसिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस, तो वो भी हम इसमें शो कर देंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो वाइंडिंग रेसिस्टेंस देख लेते हैं। ये बहुत ईजी सा है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। क्या होता है वाइंडिंग रेसिस्टेंस? ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स होती हैं। ये हो गई हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, ये कोर, ये हो गई हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। अब वाइंडिंग मेटल्स की बनी होती है ना, कॉपर की, तो उनका रेसिस्टेंस तो होगा ना कुछ, तो वही रेसिस्टेंस ये जो लगा देते हैं सीरीज में वाइंडिंग के साथ दोनों साइड, ये R1 ये R2, तो यही है हमारा क्या, वाइंडिंग रेसिस्टेंस। दिस वन इज प्राइमरी वाइंडिंग रेसिस्टेंस एंड दिस वन इज सेकेंडरी वाइंडिंग रेसिस्टेंस। बस यही था। अब बनाते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एक्समर, पूरा कंप्लीट बना के दिखाएंगे आपको। चलो, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं इसमें वाइंडिंग। ओके, वाइंडिंग बना लेते हैं। ये हो जाएगी हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग। ये हो जाएगा हमारा कोर, और ये हो जाएगी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, ये वाइंडिंग हो गई अब इतनी, प्राइमरी सेकेंडरी। ओके, अब इस वाइंडिंग का कुछ ना कुछ क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा, जो मैंने आपको बताया ना, ये वाइंडिंग रेसिस्टेंस, तो इसको यहाँ दिखा देते हैं। ठीक, और इसी का लीकेज रिएक्टेंस होगा, जो मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया है। तो ये देखो रिएक्टेंस बना देते हैं, लीकेज रिएक्टेंस। ओके, जो इसको, ये असली में नहीं होता है, दिखेगा नहीं आपको कि वाइंडिंग में ऐसा कुछ लगा हुआ है, बट ये मॉडल के लिए, हम रिप्रेजेंट करने के लिए ये इंडक्टर लगाते हैं, लीकेज रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, और ये ब्रांच हम यहाँ जोड़ देंगे, नीचे पूरा ऐसे ही रहेगा। इस वाइंडिंग का भी कुछ ना कुछ क्या होगा, रेसिस्टेंस और क्या होगा, इंडक्टेंस, वही लीकेज रिएक्टेंस। और इधर हम लगा देते हैं लोड। ठीक है, आओ, अब यहाँ पे बनेगी कौन सी ब्रांच, जो शंट ब्रांच में लगे थे हमारे कोर का जो सब सिस्टम लगा हुआ था, ये RC एंड दिस इज XM, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। ये सिस्टम वाइंडिंग का है, बट ये सिस्टम कोर का है। और यहाँ से हम देते थे सप्लाई V1, AC सप्लाई, ये रहा AC का सिंबल। ठीक है, ब्लू से लिखते हैं हमने क्या क्या किया है। दिस इज V1 सप्लाई प्लस एंड माइनस। दिस इज व्हाट, R1 प्राइमरी वाइंडिंग रेसिस्टेंस, दिस इज व्हाट, X1 प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, ओम में होंगे दोनों। और यहाँ से हमारी करंट फ्लो कर रही थी I1 डैश, यहाँ पे आई थी IE, और यहाँ पे गया था I1। दिस इज एक्साइटिंग करंट, this is total primary current, this is primary winding current, this is resistance representing core loss, and this is magnetizing reactance। जो करंट कोर लॉस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेसिस्टेंस में जाती है, उसे बोलते हैं कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ एक्साइटिंग करंट, एंड IM इज द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ एक्साइटिंग करंट। यहाँ पे होता है E1, दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग इंड्यूस EMF, इसका खत्म। यहाँ पे होता है E2, दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग इंड्यूस EMF, सेकेंडरी वाइंडिंग रेसिस्टेंस, सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस या सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस। इसके अक्रॉस V2, आउटपुट वोल्टेज, लोड वोल्टेज, करंट कौन सी बहेगी यहाँ पे, I2 और IL I2 एक ही बात है, इन आउटपुट करंट या फिर सेकेंडरी वाइंडिंग करंट, क्योंकि यहीं से निकल के जाएगी ना। बस भाई कंप्लीट खत्म हो गया आपका, इतना ही था। ये हो गया आपका कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। इसके नोट्स आपको जो मेरी पोस्ट सेक्शन है ना, उसमें मिल जाएगा। लीकेज रिएक्टेंस और इक्विवेलेंट सर्किट दोनों के नोट्स एक साथ हैं। ठीक है, आई थिंक टू पेजेस हैं, तो आप देख लेना, वहाँ से आप अपने नोट्स बना लेना। ये कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, ओके, कुछ भी तो चेंज नहीं है, बस ये दोनों लग गए हैं, दोनों मैं आपको समझा दिया था कि क्या होता है ये। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।